एक ऐसा मैच जिसमें घायल हो चुके युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के तूफानी छक्कों को देखकर पाकिस्तान खिलाड़ियों को और फैंस की सांसें मानो थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि जंग का मैदान था। अपनी हार नज़दीक देखकर पाकिस्तान के सिरफिरे खिलाड़ियों ने घायल युवराज सिंह से पंगा लिया था और युवराज सिंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसको सुनना किसी भी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं था। और उसके बदले में युवराज और धोनी ने मिलकर एक ऐसी पारी खेल डाली जिसे याद कर आज भी पाकिस्तानियों की रूह कांप उठती है। मैच में एक ऐसा समय तक आ चुका था जब घायल युवराज सिंह खेलना तो दूर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पूरे देश की सांसें कुछ पल के लिए अटक चुकी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने पागलपन भरी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। 19 फरवरी 2006 कराची का मैदान था। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए खचाखच भरा स्टेडियम था। वहीं टीम इंडिया के सपोर्ट के लिए पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। टॉस हुआ और भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और पाकिस्तान की दमदार बैटिंग लाइनअप को बल्लेबाजी के लिए चुनौती देते हैं। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच की शुरुआत होती है। एक जहां कामरान अकमल और यूनुस खान का दम कम था तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की ताकत थी। एक तरफ मोहम्मद यूसुफ और रजाक का कहर था तो दूसरी तरफ युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का तांडव था। खैर, इसी गर्मा गर्मी भरे माहौल में मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए इमरान फरद के साथ कामरान अकमल आता है और आते ही ये दोनों भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक बाउंड्रीज की बौछार लगा देते हैं। इस तरह 10वीं ओवर तक पाकिस्तान की टीम 50 के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी। लेकिन इसी बीच बॉल श्रीसंत को सौंप दी जाती है और आते ही श्रीसंत इमरान को कॉट एंड बोल्ड कर देते हैं और इसी विकेट का जश्न देखते ही बनता था। श्रीसंत का आइकॉनिक डांस देखकर पाकिस्तान खिलाड़ियों गुस्से में आ गए थे। दरअसल श्रीसंत अक्सर ही जब गुस्से में खेलते थे और परफॉर्मेंस करते थे तो वह मैदान पर ही नाचने लगते थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और इस तरह 61 के स्कोर पर पाकिस्तान का पहला विकेट गिर जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने शोएब मलिक आता है। वही 13वें ओवर में एक बार फिर से श्रीसंत की वापसी होती है जो एक बार फिर से आते ही कामरान अकमल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह 70 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका लगता है। हालांकि असली मज़ा तो तब आया जब 15वें ओवर में श्रीसंत ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाते हुए शोएब मलिक को भी आउट कर दिया। इस तरह श्रीसंत ने बैक टू बैक 3 ओवर में 3 बड़े विकेट लिए थे और पाकिस्तान को पूरी तरह पर बैकफुट पर ला दिया। श्रीसंत के बारे में कहा जाता था कि श्रीसंत जैसा अग्रेसिव और अटैकिंग गेंदबाज इंडिया को फिर कभी नहीं मिला। श्रीसंत अपने आप में एक चलता फिरता आग का गोला हुआ करता था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और अब क्रीज पर मोहम्मद यूसुफ के साथ इजमामुल हक होते हैं जो पाकिस्तान की ढेर होती हुई पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 22वें ओवर में रमेश पुवार पाकिस्तान के कप्तान
इजमाउल हक को LBW आउट करके पवेलियन भेज देते हैं और इस तरह रमेश पवार को अपनी ODI की पहली विकेट मिलती है और भारत को 115 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट मिलता है। लेकिन तभी इसी बीच बल्लेबाजी करने यूनुस खान आता है, जो आज टीम इंडिया के लिए एक बुरा सपना साबित होने वाला था। अब मैच आगे बढ़ता है और मोहम्मद यूसुफ और उसका साथी यूनुस खान मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं और इस तरह धीरे धीरे सेट होने लगते हैं। अब हालात यह हो चुके थे कि ये दोनों टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी होने लगते हैं, यहाँ तक कि बाउंड्री की बौछार होने लगती है। मैदान का कोई कोना नहीं बचा था जहाँ से पाकिस्तान के लिए बाउंड्री ना आ रही हो और इसी तरह इन दोनों की दमदार ताबड़तोड़ साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान 39वें ओवर में ही 200 के आंकड़े को पार कर जाता है। हालांकि इसी बीच 41वें ओवर में अजीत अगरकर मोहम्मद यूसुफ को कैच आउट करवाकर वापस भेज देते हैं। हालांकि यूनुस खान अभी भी क्रीज पर मौजूद था, जो अब गेंदों को मैदान के बाहर मार रहा था। वहीं उसके साथी बल्लेबाजी कर रहा अब्दुल रज़ाक भी अब पूरे मूड में दिख रहा था, लेकिन 239 के स्कोर पर RP सिंह उसे भी बेंच पर बिठा देते हैं। हालांकि यूनुस खान कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मुसीबत तो तब बढ़ी जब यूनुस खान ने 50 रन की पारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन इसी बीच दर्शकों को जहीर खान का एक ज़बरदस्त क्लीन बोल्ड देखने को मिलता है, जिसे देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि यूनुस खान की शानदार पारी और तेज तरार फिनिश की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 286 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। आपको बता दें कि यह स्कोर उस दौर का एक तरह से विनिंग टारगेट ही माना जाता था। लेकिन जिस टीम में युवराज जैसा सिक्सर किंग, धोनी जैसा फिनिशर और रैना और गंभीर जैसे खूंखार शेरों के साथ राहुल द्रविड़ जैसा क्लासिकल बल्लेबाज हो, उस टीम के लिए बड़े से बड़ा टारगेट भी छोटा लगता था। 287 रनों के जवाब में भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग के लिए गौतम गंभीर के साथ खुद कप्तान राहुल द्रविड़ आते हैं। गौतम गंभीर आते ही दूसरे ओवर में एक तगड़ा चौका ठोक देते हैं और अपनी पारी का आगाज़ करते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ का बल्ला भी भला कब तक शांत रहने वाला था। वहीं दर्शकों में खुशी की लहर तब देखने को मिली जब गौतम गंभीर ने आगे बढ़कर एक हवाई फायर कर दिया। गौतम गंभीर वैसे संभल कर खेलते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ टीम इंडिया ने 10वें ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में एक एज चलते गौतम गंभीर अपना विकेट गंवा बैठे और आखिरकार 69 के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा। इस विकेट के बाद पाकिस्तानियों का नंगा नाच पूरे मैदान पर देखने को मिला, लेकिन वो घमंडी पाकिस्तानी ये भूल चुके थे कि उनका बाप यानी युवराज सिंह क्रीज पर आ चुका था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, जो पाकिस्तान के लिए मानो मौत का सौदागर बनकर आए थे। युवराज आते ही एक खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ देते हैं, जो युवराज सिंह की क्लास को साफ दिखा रही थी। इसी बीच 23वें ओवर में भारत 100 रन के आंकड़े को भी छू लेता है। हालांकि जीत अभी कोसों दूर दिख रही थी और तभी दर्शकों को राहुल द्रविड़ की स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिलती है। इसी शॉट के साथ द्रविड़ ने बता दिया था कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया द वॉल के नाम से जानती है। लेकिन अफसोस कि द्रविड़ इस 50 को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए।
और शोएब मलिक की कैच थमाकर आउट हो गए। वहीं द्रविड़ का विकेट लेकर पाकिस्तान का पूरा खेमा एक बार फिर से जीत के सपने देखने लगा था, लेकिन वह अभी धोनी की ताकत से अनजान थे, जो शेर की तरह चलकर मैदान में दस्तक दे रहा था। हालांकि उनकी अकल ठिकाना अच्छी तरह से लगने वाली थी, क्योंकि धोनी और युवराज मिलकर आज कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तानियों को जीवन भर के लिए एक सदमा देने वाला था। मैच आगे बढ़ता है और विकेट गिरने के बावजूद भी युवराज सिंह बेफिक्र होकर एक तगड़ा चौका ठोक देते हैं। यहाँ से भारत को अगले 19 ओवर में लगभग 140 रन चाहिए थे। हालांकि इसके बाद युवराज सिंह और धोनी कंधे से कंधा मिलाकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 32वें ओवर में भारत के स्कोर को 150 रन के पार करा देते हैं। इस तरह अब ये दोनों टीम इंडिया की बागडोर को अपने हाथों में ले लेते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने लगते हैं। इस तरह 40 ओवर में भारत 200 के आंकड़े को पार कर जाता है और अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए आखिर के 10 ओवर में तकरीबन 80 रन चाहिए थे। उस दौर में पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने एक एक रन बनाना भी मुश्किल होता था, लेकिन युवराज और धोनी जब तक क्रीज पर टिके हुए थे तब तक भारतीय दर्शकों को इस मैच को लेकर कोई भी संदेह नहीं था। अभी भी भारत को 9 ओवर में 74 रन चाहिए थे, लेकिन तभी युवराज सिंह की कमर में असहनीय दर्द होने लगता है और यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वे ज़मीन पर लेट जाते हैं। वहीं युवराज सिंह को यह इंजरी देखकर पूरे पाकिस्तान के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसी बीच पाकिस्तान खिलाड़ी युवराज सिंह के पास आकर उनसे कहते कि बेटा युवराज, यह मैच जीतना हिंदुस्तान की औकात के बाहर है। उधर युवराज दर्द से कराते हुए मैदान से बाहर जाने की सोच ही रहे थे कि जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की स्लेजिंग सुनी तो दुविधा में पड़ गए। लेकिन युवराज सिंह को कोई आम खिलाड़ी नहीं था, यह वही खिलाड़ी था जिसने कई बार जानलेवा चोट होने के बावजूद भी टीम इंडिया के लिए बड़े से बड़े रिस्क उठाकर भी क्रिकेट खेला था और यह वही वजह थी। यहाँ भी युवराज ने खुद से ऊपर अपनी टीम को रखा और दोबारा उठकर खेलने का डिसीजन लिया था। उधर यह देखते हुए कि युवराज सिंह चोट के बावजूद खेलने जा रहे हैं, कमंडी पाकिस्तानियों ने स्लेजिंग करते हुए युवराज सिंह से यह तक कह डाला कि अब यह मैच तुम्हारा भगवान भी नहीं जिता सकता। और तो अब पाकिस्तान गेंदबाजों ने युवराज की बैक इंजरी का फ़ायदा उठाने के लिए प्लान बनाया कि गेंदबाजी अब युवराज सिंह के शरीर पर करनी है। फिर क्या, गेंदबाजी ने युवराज की कमर पर तेज बॉल डाली और युवराज ने करारा जवाब देते हुए उसी बॉल पर चौका ठोक दिया। इस घटना के बाद युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों से मानो पर्सनल दुश्मनी मोल ले ली हो। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है। धोनी ने एक शॉट बॉल पर हवाई शॉट मारना चाहा, लेकिन बॉल सीधे फील्डर के पास जा पहुंची। लेकिन जिन फील्डरों से लुढ़कती हुई बॉल भी नहीं रुकती, वो इस मुश्किल कैच को भला कहाँ पकड़ने वाले थे और धोनी को एक ज़बरदस्त चौका मिल जाता है। खैर, इसके बाद अब युवराज सिंह की बारी आती है और युवराज सिंह एक ताबड़तोड़ चौका जड़ देते हैं, जहाँ से मैच भारत की तरफ तेज़ी से जाता है। वहीं युवराज सिंह भी अपने 99 के स्कोर पर पहुँच चुके थे और पूरे देश को बस युवराज सिंह के शतक का इंतज़ार था। खैर, युवराज सिंह ने आसानी से सिंगल के साथ अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी पूरी कर लेते हैं।
लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के खेमे में असली खौफ तो तब दिखा जब लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक आसमानी हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दिया, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान बौखला उठता है। MS धोनी का खौफ इस दौर में अलग ही लेवल का होता था। खैर, इसके बाद MS धोनी ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और यह MS धोनी की छठी इंटरनेशनल 50 थी। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए 30 बॉलों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे और दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर मैदान पर मौजूद थे। इसी बीच MS धोनी बेस्ट मूड में आते हैं और पहले एक गोली की रफ्तार से चौका मारते हैं। उसके बाद यह अजीबोगरीब छक्का ठोक देते हैं, जो कि MS धोनी की ताकत को साफ दिखा रहा था। लेकिन धोनी का तांडव अभी ख़त्म नहीं हुआ था और इसके बाद धोनी मोहम्मद आसिफ को एक करारा चौका जड़ देते हैं। लेकिन धोनी का असली शक्ति प्रदर्शन तो तब देखने को मिला जब धोनी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह धोनी ने कराची के एक अलग ही महफिल बना दी। हालांकि इस महफिल में 4 चांद तो तब लगे जब धोनी ने प्रॉपर हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा दिया, जो आसमान को चीरते हुए पाकिस्तान के जख्मों पर जा गिरा। वहीं सिंगल के साथ भारत इस मैच को 19 गेंद से रहते ही जीत लेता है और कराची के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। इस जीत के बाद युवराज और धोनी का यह जश्न बता रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर क्या कारनामा कर डाला है। इस मैच में युवराज ने 107 और धोनी ने सिर्फ 56 गेंदों में 77 रन ठोक डाले थे और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। वैसे इस मैच के असली हीरो युवराज सिंह थे, जिन्होंने दर्दनाक चोट होने के बावजूद अपनी टीम के लिए मैच खेला और अपनी टीम को जिताया भी। वैसे दोस्तों, युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक पारी को आप 100 में से कितने नंबर देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।